हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक और जो कि किसान आंदोलन से लिया गया है। इंग्लिश वाले इसको पीजेंट मूवमेंट बोल सकते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता दूं। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं अच्छे से तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एग्ज़ाम में स्किप नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पीजेंट मूवमेंट। तो चलिए सबसे पहला जो रिवोल्ट हुआ था हमारा इंडिगो रिवोल्ट हुआ था और इंडिगो रिवोल्ट 1859 में हुआ था और वो बंगाल में हुआ था और उसके जो लीडर हुआ करते थे विष्णु एंड दिगंबर बिश्वास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो हमारा रिवोल्ट हुआ था वो पवना हुआ था। ये कब हुआ था? 1870 में और ये भी बंगाल में ही हुआ था। तो 1859 वाला भी बंगाल, देन 1870 वाला भी बंगाल और इसके जो तीन लीडर हुआ करते थे, एक ईश्वर राय, देन शबू पॉल एंड देन कोदी मला। अगला आता है आपको डेक्कन राइट और डेक्कन से क्लियर, नाम से क्लियर है क्योंकि डेक्कन का पठार भी किधर है? आपको महाराष्ट्र के साइड में है। तो महाराष्ट्र में दो रिवॉल्ट हुआ था उस पीरियड में, एक 1875 में, देन 1879 में, दैट इज़ 1879 में। तो 1875 में डेक्कन राइट हुआ था, देन रामोसी मूवमेंट हुआ था जिसके लीडर हुआ करते थे वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आपको एक रिवॉल्ट हुआ था बिजोलिया रिवॉल्ट। बिजोलिया रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। ये राजस्थान के बिजोलिया में हुआ था। इसके जो लीडर हुआ करते थे सीताराम दास, विजय पथिक सिंह। सीताराम दास, सीताराम, राम फॉर राजस्थान याद रखना, सीताराम दास और विजय पथिक सिंह। तो चार रिवॉल्ट मैंने डिस्कस कर दिए। 1859 का इंडिगो रिवॉल्ट, देन आपको आता है 1870 का रिवॉल्ट, उसका पवना रिवॉल्ट था। देन 75 का रिवॉल्ट डेक्कन राइट, देन 79 का रिवॉल्ट रामोसी मूवमेंट। अगले रिवॉल्ट पे चलते हैं। आपको अगला भी आपको फैमिलियर ही है, चंपारण सत्याग्रह जिसको तिनकट्टिया आंदोलन भी कहते हैं और ये 1917 में हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और उसमें गांधी जी गए थे और बिहार की तरफ से राजकुमार शुक्ला गए थे जो कि गांधी जी को इनवाइट किए थे। कहाँ आने के लिए? चंपारण आने के लिए। ठीक है, तो चंपारण गए थे गांधी जी 1917 में और वहीं पे वो चंपारण सत्याग्रह किए थे। इस पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चंस आए एग्जाम में, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया। तो चलिए, चंपारण सत्याग्रह के कौन कौन से लीडर हुआ करते थे? एक महात्मा गांधी, देन राजकुमार शुक्ला। अगला रिवॉल्ट आता आपको खेरा, गांधी जी का दूसरा रिवॉल्ट था और दूसरा रिवॉल्ट खेरा रिवॉल्ट था जो कि चंपारण के नेक्स्ट अगले ईयर हुआ था। चंपारण के बाद उन्होंने एक और रिवॉल्ट किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बट वो किसान आंदोलन नहीं था। तो 1918 में उन्होंने दूसरा किसान आंदोलन किया था जो कि गुजरात के खेरा में हुआ था और उसके जो लीडर हुआ करते थे गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। अगला आंदोलन आपको 1918 में होता है। 1918 में कौन? एक खेरा का हुआ, देन 1918 में यूपी किसान सभा और इसके जो लीडर हुआ करते थे इंद्र नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा। ठीक है, अगला आंदोलन आपको आता है अवध का आंदोलन। अवध किसान सभा जो कि 1920 में हुआ था। ठीक है, 1918 में भी किसान वाला आंदोलन हुआ था यूपी में। देन अगला 1920 में अवध किसान सभा यूपी में ही हुआ था और इसके जो थे बाबा रामचंद्र इसके लीडर हुआ करते। देखिए, अवध में ही अयोध्या हुआ करता था और देन इसलिए उसको अवध भी बोलते हैं और बाबा रामचंद्र उसके लीडर हुआ करते थे। अवध में रामचंद्र जी ही रहते हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपको इक्का मूवमेंट भी अवध में ही हुआ था, 1921 में हुआ था और इसके जो लीडर हुआ करते थे माधरी पासी।
अगला आता है मोपाला विद्रोह। ये बहुत सारे एग्जाम में इस विद्रोह से क्वेश्चन आया है। मोपाला विद्रोह जो कि केरला में है और ये जो हुआ था 1921 में हुआ था और इसके जो लीडर हुआ करते थे सैयद अली एंड अली फजल। अगला रिवोल्ट आता है इस रिवोल्ट से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं और अगला रिवोल्ट है बारदोली या बोरसद जो कि गुजरात में है और ये 1928 में हुआ था। इस रिवोल्ट से क्वेश्चन क्या आता है कि वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर हुआ करते थे। वल्लभ भाई पटेल जब इस रिवोल्ट में गए थे तो उनका क्या नाम हुआ करता था, वल्लभ भाई पटेल। पर जब वो वहाँ से लौटे, इस रिवोल्ट में उनको सक्सेस मिली, तब से ही इनको सरदार का टाइटल मिला इसी रिवोल्ट के बाद। तो इसलिए ये इस रिवोल्ट का इम्पोर्टेंस है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला रिवोल्ट आता है आपको फॉरेस्ट सत्याग्रह। फॉरेस्ट सत्याग्रह 1931 में हुआ था और ये साउथ इंडियन रिवोल्ट है, किसान आंदोलन है और इसके जो लीडर हुआ करते थे एन.बी. रामा नायडू एंड एन.जी. रंगा। अगला आता है आपको ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में हुआ था और ये 1936 में ही हुआ था और 1936 का नाम आए तो 1936 में क्या हुआ था, उड़ीसा का पार्टीशन हुआ था, किससे, बिहार से हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा के जो लीडर थे सहजानंद सरस्वती। इससे भी क्वेश्चन आता है तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर जाइएगा। अगला आता है आपको 1946 में 3 रिवोल्ट आए थे। एक बंगाल में हुआ था और उसके लीडर थे कमरपंत सिंह या नियामत अली। बंगाल वाले रिवोल्ट का क्या नाम था, तिबागा रिवोल्ट इन बंगाल में हुआ था। इसके लीडर थे कमरपंत सिंह एंड नियामत अली। देन आपको अगला आता है पुन्नापड़ा नाम से ही लगता है साउथ इंडियन नेम है। पुन्नापड़ा वयलार कहाँ पे हुआ था, केरला में। देन तेलंगाना में हुआ था और इसके जो कहाँ पे हुआ था, कुमारिया। इसके जो लीडर हुआ करते थे कुमारिया एंड सौंदर्या। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही था और अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है अगर पसंद आया तो। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पाठक चड्ढा के साथ ताकि आपको यहाँ के सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।